नमस्कार सभी बच्चों, आपके कक्षा 9 की हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हो गई है। इसमें आज का विषय रहेगा अपना पाठ 17 राजेश जोशी बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस पाठ में हमने शुरुआत में सबसे पहले उनके जीवन परिचय के बारे में, पाठ परिचय के बारे में हमने जाना। सामाजिक कविता के अंदर सामाजिक गहराई को लेकर के कार्य को करना, कविता में स्थानीय बोली का इनका मिजाज रहा है और मनुष्यता को बचाए रखने के लिए कवि ने अपना पूरा प्रयास किया है। इनका जो जीवन था संघर्षमय जीवन बताया गया है। दुनिया के अंदर दुनिया के नष्ट होने का जो खतरा इनके जीवन में राजेश जोशी जी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना जीवन की संभावनाओं को खोजने के लिए वो हमेशा बेचैन दिखाई देते थे। कविता के अंदर बच्चों के बचपन, इसमें बताया गया कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता में बच्चों के बचपन को छीनने के लिए विशेष प्रकाश डाला गया है। जिस बचपन में बच्चे रह करके अपने पढ़ना लिखना खेलना कूदना, ऐसे बचपन के जीवन में बालकों में होना चाहिए था, लेकिन उनका बचपन के जीवन के अंदर उनके पढ़ाई लिखाई खेल कूद ये सारी चीजें उनसे छीन ली गई और अपने माता पिता परिवार वाले उन ऐसे छोटे छोटे मासूम बच्चों को अपने आर्थिक स्वार्थ के कारण घरों से बाहर काम करने के लिए भेज देते हैं। उद्योग धंधों में, दुकानों पर, मेला ढोने के लिए, अन्य ऐसे जो काम होते हैं, जो बोझा ढोना, अन्य कामों के लिए उन लोगों को समाज के लोग भेज देते हैं। बच्चों से इस प्रकार के काम कराना, उनसे ऐसा श्रम कराना कानूनन अपराध की श्रेणी में माना गया है और समाज जब बच्चों को इस प्रकार से बाल श्रम के कार्य में धकेल देता है तो एक सजा का प्रावधान सरकार या विभाग ने कर दिया था, क्योंकि बच्चे का जो जीवन है वह पढ़ाई लिखाई का, खेलने कूदने का है। ऐसा जो बचपन है उस बचपन के जीवन में इससे उसे दूर नहीं किया जा सकता। इस विषय पर कवि राजेश जोशी ने प्रकाश डाला है कि बच्चों का बचपन छीने जाने की पीड़ा को उन्होंने व्यक्त की है। यह बात समाज की स्थिति, सामाजिक जो आर्थिक विडंबना है, उस आर्थिक विडंबना की ओर कवि राजेश जोशी ने अपना इशारा किया है कि समाज के अंदर जो ऐसी आर्थिक विडंबना है, स्थिति है, इस स्थिति से हमें पूरी तरीके से दूर रहना है। बच्चे खेल से, शिक्षा से और जीवन की जो उमंगता है, खुशी है, उससे कभी भी वंचित नहीं हो, इस प्रकार का भावना रख करके और कवि राजेश जोशी ने अपनी कविताओं के बारे में बच्चों के जीवन को बचाए रखना, बच्चों के जीवन में शिक्षा दीक्षा को बचाए रखना और इस प्रयास के बारे में उन्होंने हमें बताया था। बच्चे का जीवन सरल होना चाहिए। समाज के अंदर धीरे धीरे सुधार भी आया और समाज सोचने लगा कि वास्तव में बच्चों को पढ़ना चाहिए, बच्चे पढ़ाई पर जाने भी लगे। लेकिन आज भी कुछ कमियां हैं, उन कमियों को हमें दूर करना है और समाज में जो ऐसे बच्चे जो पढ़ने लिखने योग्य हैं, उन्हें पढ़ना लिखने के लिए विद्यालय में प्रवेश करना है, विद्यालय में पढ़ने जाना है। इस बात को हमें सोचना है। बच्चों को काम पर भेजना, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत है या नहीं है उसको न समझ करके, बल्कि हमारी स्थिति यह समझनी है कि बचपना जो बच्चे के लिए बना है, जिस चीज बनी है उसी चीज के लिए हमें अध्ययन करने के लिए बच्चे को भेजना है। राजेश बच्चे काम पर जा रहे हैं। पाठ का पहला जो
काव्यांश है, पद्यांश है, उसके से प्रसंग व्याख्या हम कैसे करते हैं। आप ध्यान से जो सुनिए। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। अरे कोहरे से ढकी जो सड़क है, कोहरे से ढकी सड़क पर, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। और सड़क के कोहरे से कभी ने कहा उस दूसरे सड़कों पर कोहरा छाया हुआ है और बच्चे अपनी गरीबी का बोझ, बच्चे बेचारे सड़क चारों तरफ सड़क से बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन सुबह सुबह का जो समय है, प्रातः काल का समय है, ठंड का समय है, सर्दी का समय है, ऐसे समय में बच्चे हाथों में काम के सामान को लेकर के बेचारे घर से निकल जाते हैं और कल कारखानों में, चाय की थोड़ी पर दुकानों पर मजदूरी करने के लिए बेचारे छोटे छोटे बच्चे उन छोटे छोटे हाथों से प्रातः ठंड सर्दी के समय, प्रातः काल के समय बच्चे अपने काम के लिए घर से प्रस्थान कर जाते हैं। माता पिता उन्हें अपने काम के लिए भेज देते हैं कि जाइए और कहीं जाकर के मजदूरी करिए और पैसा कमा करके लाइए, इससे हमारा गुजारा चल सके। इस प्रकार का सोच रख करके, भाव रख करके उस बच्चे को, जहां उस समय प्रातः काल के समय बच्चे को बैग लेकर के, थैला लेकर के, बस्ता लेकर के विद्यालय में पढ़ने जाना चाहिए था, उसको वहां नहीं भेज करके और वहां मजदूरी करने के लिए, इस बालक को काम करने के लिए भेज देते हैं, जो एक उचित सा प्रतीत नहीं होता है। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये, भयानक ऐसे विवरण की तरह खिला जाना। कवि ने कहा कि बच्चे अपनी गरीबी का बोझ कंधों पर लेकर अपने घरों से निकल पड़े। बेचारे गरीबी का बोझ नहीं कहते हैं कि हम गरीब हैं, हम किस प्रकार से इस चीज के लिए बच्चे अपनी गरीबी का बोझ ढो करके और बच्चे काम पर चले जा रहे हैं। अर्थात बच्चों का जो बचपना है वो उससे छीन लिया गया। अरे खेलने कूदने में जो समय उससे छीना, लिखा जाना चाहिए था उसे, समाज की तरह काम पर क्यों जा रहे बच्चे। और जिस बच्चों का जो बचपना है वो खेलने कूदने का समय होता है, मजदूर करने का समय होना है, ताकि दो रोटी की व्यवस्था अपने पेट की आग को बुझाने के लिए बच्चे करते हैं। हमारे जीवन में नहीं, खेलना कूदना, पढ़ना लिखना नहीं होना चाहिए, ऐसा सोच करके वो काम पे चले जाते हैं। जबकि हमें सोचते हैं बच्चों का खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, उनके जीवन की जो उमंग खुशियाँ वह हमें नहीं छीने, वह उसको नहीं छूटनी चाहिए। इस बात को हम नहीं समझते, लेकिन बात को दूर करके और बच्चों को अपने कामों पर मेहनत मजदूरी करने के लिए उन्हें भेज देते हैं। ये हमारे लिए सबसे शर्मनाक और भयानक बात को माननी चाहिए। समाज की जो ये व्यवस्था है, इस समाज की व्यवस्था का लिखा जाना चाहिए इस सवाल की तरह काम करके। ये समाज की जो व्यवस्था बनी हुई है, इस व्यवस्था के बारे में हमें समाज से ही पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है बच्चों के साथ में, समाज में ऐसा क्यों किया जा रहा है बच्चों के साथ में। जो समाज के जो बच्चे, समाज में जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उन छोटे छोटे बच्चों को क्यों काम पर मेहनत मजदूरी करने के लिए प्रेरित किया जाता है घर वालों की तरफ से, और उन्हें कल कारखानों में, फैक्ट्रियों में, दुकानों पर, चाय की थड़ियों पर इत्यादि बेचारे होटलों पर बेचारे बच्चों को भेज दिया जाता है और वहाँ छोटे छोटे हाथों से काम करते रहते हैं सुबह से शाम तक और अपने घर पर आ जाते हैं। उनका कोई मतलब नहीं दुनिया से कि संसार में क्या हो रहा है, दुनिया में कौन क्या हो रहा है, कहाँ पढ़ाई लिखाई, वो सभी चीज़ों को, खुशियों को, खेल कूद को सबको भूल चुके हैं। ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। उनके साथ में ऐसा अन्यायपूर्ण जो व्यवहार है, उस अन्यायपूर्ण व्यवहार को हमें नहीं होने देना चाहिए। समाज के लोगों को इस प्रकार की जागृति हमें लाना चाहिए। प्रस्तुत इसमें हम प्रसंग लिखते हैं, तो प्रसंग का लिखते समय हमें यही बात को ध्यान रखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पाठ राजेश जोशी कवि द्वारा रचित बच्चे काम पर जाने से अवधृत किया गया है। इस पद्यांश में कवि के द्वारा बाल श्रम के ज्वलंत मुद्दे पर बल देने पर प्रयास किया गया। मैं आपको पहले इस प्रसंग के दौरान इस छोटे से पद्यांश में क्या बात बताई गई है कि बाल श्रम, बालक का जो श्रम है, मेहनत मजदूरी है, उसकी जो ज्वलंत, जो तेज ज्वलनशील यानी कि ज्वलंत समस्याएं हैं, उन समस्याओं और उन मुद्दों पर बल देने का, शक्ति देने का पूरा प्रयास किया गया है कि बालक को बाल श्रम से मुक्ति दिलाने का,
उसे छुटकारा दिलाने का समाज के प्रत्येक नागरिक का, समाज के प्रत्येक लोगों का पूरा दायित्व है, कर्तव्य है, उसे निभाना चाहिए, उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि समाज में रह रहे बालक जो है वो छोटे जो मासूम बालक है उनका जीवन मजदूरी करने के लिए नहीं, बाल श्रम करने के लिए नहीं, बल्कि उनका जीवन पढ़ाई लिखाई खेल कूद और उनके जीवन में प्रेम और उत्साह उमंग के लिए बना है। इस प्रकार का सोच करके उन्हें घर वालों को, परिवार वालों को प्रेरित, माता पिता को प्रेरित करना चाहिए ताकि वो बालकों को बाल श्रम के लिए प्रेरित नहीं करें, उन्हें नहीं भेजें। इसका कभी कहते हैं कि सुबह सुबह सड़कों पर कोहरे छाए हुए थे और बच्चे अपनी गरीबी का बोझ कंधों पर लेकर, गरीबी का बोझ कंधों पर लेकर, इसमें यहाँ आया है जो गरीब कंधों पर लेकर अपने अपने घर से निकल पड़े हैं काम करने के लिए, अर्थात उन बच्चों का बचपन ही छिन गया है खेलने कूदने तथा पढ़ने लिखने और समय समय पर बच्चे काम करने को मजबूर है ताकि 2 रोटी की व्यवस्था करके पेट की आग को बुझाया जा सके। आगे कभी कहते हैं कि मासूम बच्चों का खेलना कूदना पढ़ना लिखना सब छूट गया है और वे काम पर जा रहे हैं। यह हमारी सबसे शर्मनाक और भयानक बात है। ये सब सामान्य बात नहीं है, ये बहुत विचारणीय है, ये सोचनीय बात है, बहुत गहराई की बात है। इस बात को हमें सोचना होगा, बल्कि समाज की जो ये अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, इस समाज की अन्यायपूर्ण व्यवस्था से छुटकारा उन बालकों को मिल सके। हम पूछते हैं समाज की व्यवस्था से कि ये प्रश्न पूछना चाहिए, आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्यों उनका मासूम जो बचपन है वो काम की भट्टी में झोंका जा रहा है। उन्होंने कहा उनका जो मासूम बचपन है वो काम की भट्टी है उसमें झोंका जा रहा है, बेचारों को काम के अंदर प्रेरित किया जा रहा है काम करने के लिए। इस प्रकार का जो पद्यांश है इसका व्याख्या इसकी होती है, इसका प्रसंग आता है। विशेष में जाए तो इनकी भाषा शैली बहुत ही सरल है, कठिनता का अभाव है। इस प्रकार बालकों आपको यह जो व्याख्या आपको आज इतना ही, धन्यवाद। कल इसका जो एक पद्यांश का दूसरा पैराग्राफ उसको कल पढ़ें।